एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना को लेकर अभी वैक्सीन भारत में आई भी नहीं है कि उसको लेकर संशय भी खड़े होने लगे हैं। एक ऐसे ही संशय स्वामी चक्रपाणी ने भी खड़ा किया है, राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाई है। आखिर क्या वो संशय है, क्योंकि इस वैक्सीन का तो दुनिया भर के साथ ही देश भर में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी, अभी तो भारत में वैक्सीन आई भी नहीं है, इस वैक्सीन का तो बेसब्री से इंतजार हो रहा है जिससे कि आए और ये जो मामले हैं उनमें कमी आए और जो कोरोना संक्रमण का डर बना हुआ है वो खत्म हो। लेकिन संशय क्या है फिर? देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि देखिए चीन से शुरू हुआ। चीन में जिस प्रकार से जीव हत्या हो करके मांस भक्षण हो रहा था, और पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से जीव हत्या और मांस भक्षण पूरे चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जीव हत्या से हुआ है। दूसरी बात, अब कोरोना बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए जल्दी और वैक्सीन बनने चाहिए, दवा बनने चाहिए लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं कि हम वैक्सीन के चक्कर में अपने धर्म को भी नष्ट कर दें। हमें कोई भी दवा बनता है तो उसको बताया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि उसके बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमने, क्या क्या चीज़ें हमने मिलाई है, जो इस्तेमाल किया है, जिससे बनाया है। तो इसीलिए कोरोना तो हो रहा है, वैक्सीन आ रहा है, दवा। अभी कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि अमेरिका में जो वैक्सीन बना है वो गाय के बछड़े के और गाय के खून से उसका तैयार किया जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जो गाओ विश्वस्य मातरा है, गाय को हम माता मानते हैं, सनातन धर्मी और है भी, तो आप उसके खून का जब प्रयोग करेंगे तो गौ हत्या तो ऐसे ही जोरों पे चलेगी या उसका शोषण होगा। उसको आप ही किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि आपने कहीं पढ़ा और उसके बाद में आपके दिमाग में ये संशय आया जिसको लेकर आप राष्ट्रपति के पास भी गए हैं? किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं? अमेरिका की जो वैक्सीन है, मुख्य अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका वैक्सीन, उसके बारे में छपा। और कोई भी वैक्सीन अगर जो आता है तो ऐसा ना हो कि उस वैक्सीन के चक्कर में हम मान लो ले लिया, या कोई भी ले लिया, हम का मतलब, और लेने के बाद में पता चला कि ये तो जो उसमें गाय के खून का प्रयोग हुआ था या चर्बी। जैसे आप देखो 1857 में जो क्रांति हुई थी वो गाय के चर्बी को ही लेके हुआ था, कारतूस में अंग्रेज कैसे। तो शुरू से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हमेशा से चली जाती है कि कैसे सनातन धर्मी को नष्ट किया जाए, उनके धर्म को नष्ट किया जाए। अब उसके बाद चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे अनास्था प्रकट कर रहे हैं, कहीं संतों के खिलाफ दिखाते हैं, कभी सनातन धर्म के, कभी देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। तो उसके एक मेरी शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के नाम पे इसमें भी जो हमने पढ़ा जिस प्रकार से कि गाय का खून मिला दिया जाए और प्रयोग किया जाए और बाद में पता चले कि बस हमारा धर्म ही नष्ट हो जाए। तो आपने क्या इसको लेकर के राष्ट्रपति तक चिट्ठी भी दी है? देखिए, आप ये देख सकते हैं कि मैंने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है और हमने पत्र भेजा, और मैंने कहा कि सरकार हो या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हो, जो भी अगर जो कोरोना के वैक्सीन या दवा का वो कर रहे हैं, उसकी पूरी तरह स्पष्टीकरण करें कि आखिर उसमें है क्या, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन परिस्थितियों से, ताकि हमारा धार्मिक किसी तरह से भावना नष्ट न हो। और ये हमारा संविधान की मौलिक अधिकार 25 के अंतर्गत भी आता है, अनुच्छेद 25 में, कि हमारी किसी भी तरीके से धोखे से कोई खिला देता है या पिला देता है वैक्सीन या दवा के नाम पे, तो ये गलत होगा। तो ये स्पष्टीकरण, ये पूरे देश के ये सनातन धर्मी हिंदुओं की शंका का समाधान होना चाहिए। पहले स्पष्टीकरण हो, और यानी हमारा सूत्र है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो यानी पहले विश्वास दिलाया जाए जो कोरोना लेने वाले लोग हैं या दवा लेने वाले हैं कि भाई ये ऐसी कोई वस्तु, इसमें चीज़ें नहीं मिलाई गई है जो हमारी सनातन हिंदू भावना को आहत करने वाला चीज़ है। तो इसलिए पहले विश्वास कराओ फिर इस्तेमाल करो। मतलब जब तक विश्वास नहीं तब तक वैक्सीन भले ही जो है लोगों की जान बचाने में क्यों ना इस्तेमाल हो सकती हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो। मैं अपनी निजी बात बताऊं तो मैं तो किसी कीमत पे नहीं ले सकता जब तक विश्वास न हो। क्योंकि देखिए, धर्म अगर नष्ट हो जाता है ना तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता। हम मर जाएंगे तो पुनः हम जन्म ले लेंगे, हम तो आ जाएंगे। लेकिन अगर धर्म नष्ट हो गया ना तो न इधर के रहेंगे न उधर के, न मिले माया न मिले राम। सवाल इस बात का है कि हम मौत के चक्करों में डर से इतनी न हो जाए कि धर्म ही नष्ट कर लें। क्योंकि धर्म है जान, आप कह रहे हैं कि जान भले ही चली जाए, लेकिन अगर जब तक संशय रहेगा तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये तो उनका जो प्रोडक्ट बनाता है उसका ये मौलिक एक चीज़ें हैं कि आप सामने वाले को विश्वास दिलाओ। ये अब नहीं होगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो पहले आप विश्वास दिलाओ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। सवाल जान तो हर व्यक्ति का बचना चाहिए। हमने कोरोना के शांति के लिए हमने गौमूत्र पार्टी की थी, हमने यज्ञ किया था, और आप ये देखो गौमूत्र का प्रयोग कर। लेकिन वो तो जो कहीं जो उसका फायदा नहीं हुआ। आपने तो काफ़ी पहले जो है गौमूत्र पार्टी भी कर दी। अब जब वैक्सीन आ रही, वैक्सीन को लेकर
भी सवाल हो गए, गोमूत्र पार्टी की, उसका कोई असर हुआ नहीं? आपको बताना चाहता हूँ कि गौमूत्र, पंचगव्य, गौ गोबर में इतनी क्षमता है। आज देखो ना, फिर गौ पे ही तो आ गया ना, आप फिर गौ से ही तो बना रहे हैं वैक्सीन, क्या क्या बना रहे हैं जो सुनने में आ रहा है। अब तो इसका स्पष्टीकरण होगा, गौमूत्र से बनाओ ना, गौ गोबर से बनाओ, पंचगव्य से बनाओ, और सनातन फायदेमंद था तो अब तक वैक्सीन की जरूरत ही क्या पड़ती? अब तक तो भारत में कोरोना के मामले पर इस पे शोध की आवश्यकता है, इस पे शोध करते ही नहीं ले। अब हम लोग तो हैं, हम भी तो पब्लिक में हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सवाल प्रतिरोधक तो ऐसे ही बने बनाए हैं। आप अगर जो सनातन मूल्यों पे चलेंगे, मैं बता रहा हूँ कि जी, तो आप ऐसे ही मजबूत रहेंगे। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सवाल इस बात का, आपको धर्म में जब आस्था होगी तो ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ नहीं आगे। एक तो सुनिए, जीव हत्यारों की वजह से हुआ, इन्होंने जबरदस्ती मार मार के जीव हत्याएं इतनी उसे किया, और ऊपर से क्या, मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तुम शराब उनके लिए खोल दिया गया, जबकि WHO ने कहा है कि शराब पीना इसमें प्रतिरोधक कम होता है। मुख्य मुद्दे से न भटके, आपने वैक्सीन को लेकर के किया है, तो अब ऐसे में क्या कोई वैक्सीन, आप ये मांग कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन आए ना जब तक स्पष्टीकरण ना हो? क्योंकि सिर्फ एक जो है अमेरिका की वैक्सीन नहीं है, उसके अलावा जो अलग अलग देशों की है, भारत में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन ना आए, आप ये कह रहे हैं क्योंकि अगले महीने में वैक्सीन लगने की तैयारी हो रही है? देखिए, वैक्सीन बिल्कुल आए, लेकिन आने के पहले ये सरकार और एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि उसको देश की शंका का समाधान कर दे, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट और बनाने की प्रक्रिया का सबके सामने रख दे कि इस तरीके से बनाया गया है, और किसी के, और अपनी ही नहीं, किसी की बात कर रहा हूँ, किसी की धार्मिक ऐसी कोई चीज़ वस्तु इसमें नहीं मिलाई जाए, या ऐसी प्रक्रिया कोई भी नहीं अपनाई गई है जिससे किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो रही है या धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बाकी जो इस्तेमाल करने वाले करेंगे तो हम रोकने थोड़े जाएंगे कि जी, जो वो कहेगा नहीं जी मैं पीऊँगा। अब मांस भक्षक कितने मांस भक्षण कर रहे हैं, हम रोक थोड़े पा रहे हैं, लेकिन हमारा सीधी सी मानना है कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, और बूचड़ खाने सभी बंद होने चाहिए। यानी साफ तौर पर इस चिट्ठी के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मांग ये की गई है कि जो भी वैक्सीन आए भारत में, जो कोरोना से बचाने का जो दावा जिसके लिए किया जा रहा है, अगर कोई भी वैक्सीन लगाई जा रही है तो उससे पहले उसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि उस वैक्सीन को कैसे तैयार किया गया है, उस बारे में पूरी जानकारी हो। जब तक वो जानकारी ना हो, वो वैक्सीन ना लगाई जाए, क्योंकि संशय यह है कि इस तरीके की वैक्सीन्स में गाय के खून का इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्वामी चक्रपाणी की माने तो ये धर्म के खिलाफ है। भले ही जान चली जाए, लेकिन वैक्सीन का इस्तेमाल तब तक ना हो जब तक वो संशय दूर ना हो। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।